ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्ति श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। शब्दार्थ: अंतकाले मृत्यु के समय च भी माम मुझको एव निश्चय ही स्मरण करते हुए मुक्त्वा त्याग कर कलेवरम शरीर को यह जो प्रयाति जाता है सह वह मद्भावम मेरे स्वभाव को याति प्राप्त करता है नहीं अस्ति है अत्र यहाँ संशयः संदेह। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद: और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तात्पर्य: इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध हैं, अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होता है वह भी शुद्धा अति शुद्ध होता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करे। यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। अतः मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए। तरोरिव सहिष्णुना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय कृष्ण भावनामृत का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। इस श्लोक से बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों को हम समझ सकते हैं। एक तो भगवान
यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको प्राप्त कैसे किया जा सकता है। इस मानव जीवन में हम सभी का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और इस अध्याय का नाम भी है भगवत प्राप्ति। इससे पहले के अध्याय में भगवान ने अपने बारे में ज्ञान दिया, भगवत ज्ञान, और इस अध्याय में भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कैसे मुझे प्राप्त कर सकता है। तो विशेष रूप से इस श्लोक में यहाँ पर भगवान ये वर्णन कर रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने की विधि क्या है, प्रक्रिया क्या है, कोई मुझे कैसे प्राप्त कर सकता है, ये बता रहे हैं। फिर दूसरा विषय बहुत महत्वपूर्ण इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि उनका स्मरण किए जाने की क्या महत्ता है। अगर कोई व्यक्ति उनको स्मरण कर रहा है और विशेष रूप से अपने अंत समय में, तो अंत समय अगर कोई स्मरण करता है तो उसका क्या लाभ है, इसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। और कैसे एक व्यक्ति को अपने जीवन में मृत्यु के समय के लिए तैयारी करनी चाहिए, तो ये भी इस विषय के बारे में भी इस श्लोक से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो एक एक करके हम इसको जो है समझने का प्रयास करेंगे। पद्म पुराण में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक वर्णन किया गया है, स्मर्तव्यो सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधास्यो सेतयोरेव किंकरा। इसका अर्थ बताया गया है कि भक्ति में अलग अलग विधि विधान होते हैं, है ना। कुछ करनी चीज़ होती है, कुछ जिनका कि हमें भक्ति को बढ़ाने के लिए पालन करना है, और कुछ नहीं करने योग्य चीज़ होती हैं जिनको कि भक्ति में हमें नहीं करना है। तो इनको अनुकूल प्रतिकूल भी कहा गया है कि भक्ति के जो अनुकूल चीज़ है उनको हमें स्वीकार करना और प्रतिकूल चीज़ों को बहिष्कार करना, उनका त्याग करना। तो भक्ति के विधि विधान बताए गए हैं। तो उन सभी विधि विधानों का जो उद्देश्य है, लक्ष्य है वास्तव में, है ना, कोई भी अगर आप साधना में जो भी विधि विधान पालन कर रहे हैं तो उन सब का उद्देश्य क्या है, भगवान का स्मरण करना। स्मर्तव्यो सततम विष्णु, है ना, भगवान का स्मरण करना, वो उद्देश्य बताया गया। अगर भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है और कोई सिर्फ विधि विधानों को पालन कर रहे हैं तो वो विधि विधान पालन करने का कोई भी लाभ नहीं है। जैसे भागवतम में नारद जी व्यास देव जी को बताते हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद में वर्णन करते हैं कि अगर भगवान की आराधना हो रही है, आराधितो यदि हरिश तपसा ततकिम, है ना, कोई व्यक्ति अगर भगवान की आराधना में पूर्ण रूप से लगा हुआ है तो फिर उसको तपस्या करने की क्या आवश्यकता है। आराधितो यदि हरिश तपसा ततकिम। और आगे नारद जी बताते हैं ना आराधितो यदि हरिश तपसा ततकिम, अगर भगवान की आराधना नहीं हो रही है तपस्या करके तो फिर वो तपस्या का क्या लाभ है ना, तपस्या का कोई लाभ नहीं, क्योंकि तपस्या का उद्देश्य क्या है, भगवान की आराधना करना, है ना, भगवान का स्मरण होना। तो अगर तपस्या में आप लगे हैं और भगवान का ही स्मरण नहीं हो पा रहा है, भगवान की ही आराधना नहीं हो रही है, तो फिर वो तपस्या का कोई भी लाभ नहीं। ऐसी तपस्या क्या है फिर, तथाकथित है ना, अंतर बहिर यदि हरिश तपथा तकिम। अगर कोई अंदर बाहर अपने हृदय में और जगत में भी सब जगह कि कैसे ये जगत भगवान के द्वारा ही संचालित है ना, भगवान की शक्ति का विस्तार है, इस प्रकार से वो देख पा रहा है, समझ पा रहा है, हर वस्तु का संबंध भगवान से वो देख पा रहा है, उसको संबंध ज्ञान है कि ये प्रकृति का, इस जगत का कैसे भगवान से संबंध है, और इस जगत में जो भी वस्तुएं हैं तो वो भी फिर भगवान से संबंधित है। तो वो अगर देख पा रहा है तो फिर उसको तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये सब अगर नहीं देख पा रहे हैं कि कैसे ये जगत भगवान से संबंधित है, अगर इसको हम अलग समझ रहे हैं तो वो क्या है, भगवान बताते हैं जो ये सोचता है ऐसा कि ये जगत और यहाँ की हर वस्तु मुझसे अलग है, वही क्या है, माया है, उसको जो है माया कहा गया है। तो उसका फिर तपस्या करने का कोई भी लाभ नहीं है। तो इसलिए जो भी विधि विधान है उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, उनको पालन करने से हमें भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, है ना, भगवान का स्मरण भी हमें करना है और साथ में विधि विधानों का पालन भी करना है ना। कई बार लोग कोई एक ही चीज़ को अपनाते हैं तो उससे क्या होगा, फिर भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी, संभव नहीं होगा। बहुत सारे लोग हम देखते हैं भक्ति में कोई विधि विधान पालन नहीं करते हैं और उनका कहना क्या होता है कि भगवान का स्मरण हम करते रहते हैं,
है ना। स्मरण तो हमारा चलता रहता है 24 घंटे, बस हम तो भगवान के स्मरण में ही डूबे रहते हैं भगवान के चिंतन में ही डूबे रहते हैं ना। सुना होगा आपने, है ना, लोग ऐसा बोलते रहते हैं। तो उनसे पूछिए कि ना आप क्या पालन कर रहे हैं, भक्ति के विधि विधान कुछ पालन कर रहे हैं, है ना, 4 नियम कुछ पालन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं। तो बोले नहीं, इसके बिना ही हमारा तो जो है निरंतर, इसकी आवश्यकता ही नहीं है हमें तो, है ना, इसके बिना ही हमारा तो स्मरण होता रहता है। तो इसका अर्थ क्या है कि फिर वो संभव नहीं है ना। ऐसे व्यक्ति वास्तव में अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। वो सोच रहे हैं कि हम भगवान के साथ चीटिंग कर लेंगे, भगवान को धोखा दे देंगे लेकिन मृत्यु के समय क्या होगा, उनके साथ धोखा होगा। ऐसे व्यक्ति जो मान करके चलते हैं, क्योंकि भगवान को भगवद गीता में बताया गया है, भगवान जो हैं छलियों में सबसे बड़ा छलिया है ना। तो फिर क्या होगा, मृत्यु के समय भगवान जो है ऐसे व्यक्ति को धोखा दे देंगे। उनको फिर जैसा भगवान यहाँ बता रहे हैं कि मेरा स्मरण होना, वो ऐसे व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी विधि विधान नहीं कर रहे हैं और हम सोचें कि नहीं हमें तो निरंतर स्मरण होता रहता है। वास्तव में वो स्मरण नहीं होता है, ऐसे व्यक्ति कल्पना करते हैं, है ना। कल्पना और स्मरण में बहुत ही अंतर है, इसको हमें समझने की आवश्यकता है ना। कई बार लोग जो हैं कल्पना को स्मरण मान लेते हैं। लोग सोचते हैं कि देखिए भगवान का रूप आ रहा है, हमें तो राधा रानी के दर्शन होते हैं, हमें तो कृष्ण के दर्शन होते हैं, हमें तो वृंदावन धाम के दर्शन होते हैं, सब लीलाएं चलती रहती बस, है ना। वो क्या है, वो कल्पना कर रहे हैं। वो उनको स्मरण क्या होता है, स्वाभाविक होता है ना। जब प्रेम होता है तो प्रेम के द्वारा उसका फल है भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का स्मरण होना। और बिना प्रेम के जो भी किया जा रहा है तो वो कल्पना है ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे के बारे में चिंतन कर रही है, उसको स्मरण हो रहा है, तो वो क्या है, वो स्वाभाविक है या कल्पना है, क्या है, स्वाभाविक है ना। और वही एक कवि जो है एक बच्चे के ऊपर, एक माँ के ऊपर कविता लिख रहा है, तो वो क्या है, वो स्मरण कर रहा है, क्या कर रहा है वो कवि है। कवि जो है वो क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। कवि को स्मरण नहीं है ना। बहुत अच्छी कविता वो लिख सकता है ना, बच्चे के ऊपर बहुत सुंदर, एक माँ के ऊपर बहुत अच्छी कविता लिख सकता है, लेकिन वो सब क्या है, वो उसकी कवि की कल्पना है ना। वो कल्पना करने का प्रयास कर, उस स्मरण नहीं हो रहा है। स्मरण तो किसको हो रहा है, माँ को हो रहा है। एक बच्चे को देखते से ही बच्चे की कोई संबंधित चीज़ें वो देखती हैं तो उनको अपने बच्चों के कार्यकलाप का स्मरण होता है। तो क्योंकि वहाँ पर प्रेम है ना। और उसके अलावा जो प्रेम नहीं है तो जो भी करने का प्रयास कर रहे हैं वो क्या है, कल्पना है। और कल्पना के बारे में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं, न चान्यम एकोपी चिरन विचिन्वम, है ना, कि अगर कोई कल्पना के मार्ग पर चल रहे हैं और उस मार्ग पर चल करके मुझे जानना चाहते हैं, भगवान को समझना चाहते हैं, तो ऐसे व्यक्ति न चान्य एकोपी चिरन विचिन्न, कई कालों तक भी अगर जो है हजारों वर्षों तक भी मन के वेग से चलने वाले जो है वायुयान पर सवार होकर भी अगर वो यात्रा करें, चलने का प्रयास करें, तो ऐसे व्यक्ति भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। क्योंकि कल्पना के द्वारा कभी भगवान तक नहीं पहुंचा जा सकता है। तो इसलिए वो हमारे जीवन में भी हो सकता है ना। ऐसा हमें नहीं समझना चाहिए कि हम भी कल्पना को स्मरण मान सकते हैं, हो सकता है ना। हमें लगे कि नहीं कि बढ़िया स्मरण हो रहा है भगवान का, है ना, लेकिन हो सकता है कि वो कल्पना हो। अगर आचार्यों के निर्देशों के अनुसार हम भक्ति के विधि विधानों को पालन नहीं कर रहे हैं, उनके निर्देशों को पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो संभव नहीं होगा। तो इसलिए दोनों चीज़ों को समझना बहुत ही आवश्यक कि विधि विधान पालन करना है, उनके द्वारा स्वाभाविक स्मरण होगा, वो होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो उसका लक्ष्य है। अगर स्मरण नहीं हो रहा है और हम केवल विधि विधान ही पालन करते रहें तो उससे भी लाभ नहीं होगा। और विधि विधान पालन नहीं कर रहे हैं भक्ति के और कल्पना करने का प्रयास कर रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, भगवत प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। और विशेष रूप से भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो व्यक्ति अंत काल में मेरा स्मरण करता है ना, तो ये अंत काल का समय जो है बहुत ही निश्चित है। हमने अपने जीवन में क्या कार्यकलाप किए हैं और कितनी भक्ति की है ना, उसका पता चलता है मृत्यु के समय। उसकी परीक्षा होगी वास्तव में, है ना, कि हम भक्ति हमने की या नहीं की, है ना। क्योंकि हम जानते हैं, हर व्यक्ति जो है जानता है कि हम कितनी भक्ति कर रहे हैं, हम किस प्रकार से भक्ति में लगे हैं, गंभीरता से हम लगे हुए हैं, नहीं लगे हैं,
या हम स्वयं को दूसरों को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो उसकी परीक्षा होगी अंतिम समय में। बाहरी रूप से तो हम दिखाने के लिए तो बहुत सारे दिखा सकते हैं, लोग जो हैं अपने आप को, है ना, अब सारे संसार में देखेंगे तो लोग दिखावा करने वाले बहुत हैं, है ना, आपको सब भक्ति दिखाते हुए दिख जाएंगे, ऐसा लगेगा कि कितनी इनकी भक्ति है, इनसे बड़ा भक्त तो कोई होगा ही नहीं है ना, ऐसे पूरे भक्ति में डूबे हुए दिखाई देंगे आपको। लेकिन असली परीक्षा होगी उसकी मृत्यु के समय। इसलिए श्रील प्रभुपाद बंगाली में कहते थे, भजन कर ले साधन कर ले मरते जान ले, है कि जो भी आपने भजन किया है, साधन किया है, उसकी परीक्षा होगी कब होगी? मरते जान, मृत्यु के समय, है ना। जब आपकी मृत्यु का समय आएगा तब वास्तव में क्या होगी आपकी, उस समय में परीक्षा होगी कि आपने क्या भजन और साधन किया है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण होना चाहिए वास्तव में, है ना। ये हमारी जीवन की तैयारी होनी चाहिए कि अंत समय में कैसे भगवान का नाम हम ले पाएँ, भगवान का नाम आ पाए। इसमें भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं सोचते हैं कि नहीं, हम कुछ भी करते रहें अपने जीवन भर, कैसा भी हम जीवन जिएं और नाम ही तो लेना है अंत समय में, तो ठीक है, हम अंत समय में क्या कर लेंगे, भगवान का नाम ले लेंगे, भगवान का स्मरण कर लेंगे, और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, भगवान को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये संभव नहीं है ना, कि आपने जीवन भर भगवान को कभी भी याद नहीं किया, भगवान का कभी स्मरण नहीं किया, अपनी मनमर्जी से जीवन जिया, इंद्रिय भोग का जीवन जिया, और आप सोच रहे हैं कि भगवान का हम स्मरण कर ले अंत समय, तो वो किसी भी स्थिति में संभव नहीं है ना। वो आएगा ही नहीं, आपको जो है उस समय नाम आएगा ही नहीं, आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, है ना। भगवान का नाम अंत समय आपकी जिह्वा पे आ पाना वो संभव ही नहीं है, जब तक कि किसी व्यक्ति ने सारा जीवन अगर अच्छे से उसके बारे में अभ्यास नहीं किया है, पूर्ण रूप से अपने जीवन में गंभीरता के साथ कृष्ण भावना का अभ्यास नहीं किया है, तो संभव नहीं है कि हम जो है भगवान का स्मरण कर पाएंगे, है ना। क्योंकि स्वाभाविक रूप से स्मरण क्या होता है, जैसे कार्यकलाप हम अपने जीवन में सारा जीवन करते आ रहे हैं, उन्हीं का जो है चिंतन मृत्यु के समय होता है ना। जो कार्यकलाप में हम अभी वर्तमान समय में लगे हुए हैं, वही उसी का चिंतन आएगा, और उसका फल क्या होगा, जैसा हम चिंतन करेंगे। तो भगवान बताते, इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, जिस प्रकार की अंतिम में हमारी भावना होगी, हमारा चिंतन स्मरण होगा कि उस समय हमें क्या स्मरण हो रहा है, तो उसके अनुसार क्या होगा, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम, है ना, तम तमेक पति कोनते सदा तद्भाव भावित। उसके अनुसार उनको जो है वो एक प्रकार का शरीर फिर प्राप्त होता है। तो भगवद गीता से अगले जीवन के बारे में भी हम जान सकते हैं, है ना। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोकों में कि अगर किसी को पता करना है, कई बार लोग बोलते हैं ना कि कौन किसने हमारा जीवन देखा, अगला जीवन क्या होगा, मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना, नहीं पता है। यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, यहाँ पर हम जान सकते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होगा, है ना। जो भी आप जीवन भर अभ्यास कर रहे हैं, उसका आपको मृत्यु के समय चिंतन आएगा, और उसके अनुसार फिर आपका अगला शरीर होगा, है ना। मान लीजिए कोई जीवन भर इंद्रिय भोग का जीवन जी रहा है, तो उस प्रकार के उसको मृत्यु के समय में वही विचार आएंगे, और वही इंद्रिय भोग के जब विचार आएंगे तो उसके अनुरूप फिर उसको शरीर प्राप्त होगा। और आवश्यक नहीं है कि वो मनुष्य का ही शरीर हो, उस समय कोई भी शरीर दिया जा सकता है, किसी प्रकार का उसको शरीर प्राप्त हो सकता है। 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं, तो 84 लाख प्रकार की योनियों में कोई भी शरीर उसको प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन वास्तव में हमें मिला है किस लिए, कि हमें मृत्यु की तैयारी करनी चाहिए, है ना, जो अंत समय में भगवान का हम स्मरण कर पाएँ। श्रीमद् भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, वर्णन करते हैं ना, राजा परीक्षित को, जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि ये मानव जीवन का जो लाभ है, परम लाभ है, अगर वो हो सकता है कुछ, तो वो लाभ क्या हो सकता है, अंते नारायण स्मृति, है ना। अंत में भगवान का स्मरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो वास्तव में उसकी परीक्षा है। और जिस प्रकार से जैसा स्मरण होगा, जैसे कहा भी गया है, अंतमति सोगति, है ना, जैसी हमारी अंत में मति होगी, चेतना होगी, भावना जिस प्रकार से होगी, उसी प्रकार से हमारी जो है गति होगी, उसी प्रकार का हमें शरीर मिलेगा, जिसके बारे में हम विचार कर रहे हैं। भगवान भगवद गीता में बताते हैं,
है ना। अगर कोई इंद्रिय भोग के विचार कर रहा है कि मुझे तो मांसाहार करना है ना, उसकी वो चेतना है, उसमें अत्यधिक डूबे हुए हैं लोग, तो उस प्रकार का फिर शरीर प्राप्त होगा। भगवान जो है उनको शेर क्यों नहीं दे देंगे, है ना। किसी को राजा बनना है, नहीं मुझे तो प्रधानमंत्री की पोस्ट चाहिए, इस प्रकार से, है ना। इस जीवन में पूरा चिंतन करता रहा, मुझे बनना है, नहीं बन पाया, मृत्यु आ गई, मृत्यु के समय वही विचार है, तो मनुष्य जीवन में बनने के लिए तो योग्य नहीं है, तो फिर क्या होगा। भगवान जो है अगले जन्म में बहुत सारे जो हैं कुत्ते हैं उनके प्रधानमंत्री बना देंगे, है ना। तो कुत्तों के समान में भी देखा होगा आपने ना, गली में बहुत सारे, उनका भी एक नेता होता है। तो क्योंकि इच्छा है ना, वो प्रधानमंत्री बनने की इच्छा थी, नेता बनने की, तो भगवान जो है वो बना देंगे आपको एक समुदाय का, है ना। तो जो भी हमारी चेतना है वैसा हमें क्या हो जाएगा, उस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इसको समझना कि हम पूरा जीवन वास्तव में तैयारी करें, है ना। इसलिए जीवन मिला है किस लिए, तैयारी करने के लिए, मृत्यु की तैयारी, है ना। हमें जीवन जीने के लिए नहीं मिला है। ये एक आप सुनेंगे ये क्या फिलॉसफी है ना, लोग आश्चर्य लग सकता है आपको, लेकिन ये जीवन क्या है, मरने के लिए है ना। हमें जीवन जीने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोग जीवन जीने की कला सिखाते हैं, है ना, आर्ट ऑफ लिविंग, वो सब तथाकथित है। जीवन जी के क्या करना आपको, जीवन में कुछ नहीं, दुखालय में शाश्वतम है। यहाँ पर क्या कला सीखेंगे आप, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसमें कुछ भी आप जो है अच्छी कुछ कला नहीं सीख सकते। अगर आपको सीखना है तो वो आप सीख सकते हैं एकमात्र मरने की कला, आर्ट ऑफ डाइंग, है ना। मनुष्य जीवन इसके लिए मिला है, मृत्यु की तैयारी करने की। और ये मैं नहीं बता रहा हूँ, है ना, ये भागवतम में आप देखेंगे तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं राजा परीक्षित, बहुत ही महत्वपूर्ण, है ना। राजा परीक्षित को जब तक्षक के काटने से, है ना, उनको श्राप मिला कि आपके 7 दिन में मृत्यु होगी तक्षक नाग के काटने से, तो सम्राट थे वो तो, राजा परीक्षित उस समय जो है सारे विश्व के सम्राट थे, एकमात्र एक छत्र वो राजा थे। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि मेरी मृत्यु होने वाले, तो सब कुछ उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया ना। सारा विशाल जो है साम्राज्य, वैभव, घर की आसक्ति सब छोड़ करके और ऋषि मुनियों के पास उनकी शरण में गंगा के तट पर वो चले गए, जिज्ञासा करने के लिए कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। जीवन के अब अंतिम ये समय है, तो मुझे इस समय में क्या करना चाहिए। बुद्धिमान थे राजा परीक्षित जो है ना, इसलिए वो महत्वपूर्ण जिज्ञासा करते हैं। तो ये हमें सीखना चाहिए वास्तव में, है ना। इसलिए राजा परीक्षित के जीवन से हम ये सीख सकते हैं, और राजा परीक्षित सिखा भी रहे हैं सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी से जब प्रश्न करते हैं, सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है वहाँ पर, तो सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न करते हैं, अतः संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, है ना, कि आप जो हैं सभी योगियों के भी परम गुरु हैं। सुखदेव गोस्वामी को इस प्रकार से संबोधित करते हैं। तो बताइए आप, पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित पूछते हैं कि इस जगत में एक जो पुरुष है उसके लिए क्या करनी है, क्या कर्तव्य है। पुरुषस्य यत् कार्यम, उनको क्या करना चाहिए, है ना। और विशेष रूप से सभी मनुष्यों के लिए भी पूछ रहे हैं। राजा परीक्षित सिर्फ अपने लिए नहीं पूछ रहे हैं, क्योंकि उनको अपना स्वार्थ नहीं है ना। एक महान व्यक्ति के ये लक्षण होते हैं कि वो जिज्ञासा भी करते हैं, तो वो सारे समाज को दृष्टिकोण में रख करके करते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो अपने स्वार्थ के लिए सोच रहे हैं। वो कलयुग के जीवों का लक्षण है कि सिर्फ लोग अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं। लेकिन ऐसे महान पुरुष मृत्यु की घड़ी में भी दूसरों के कल्याण के बारे में सोच पाते हैं, है ना। तो सामने उनकी मृत्यु है 7 दिन बाद, लेकिन उसमें भी वो सबके लिए प्रश्न कर रहे हैं, सबके बारे में, सारे जगत के कल्याण के बारे में सोच पा रहे हैं। तो ये एक महान भगवत भक्त राजा के ऐसे लक्षण होते हैं। तो वो पूछ रहे हैं पुरुषस्य यत् कार्यम, कि ये सारे समाज के जो मनुष्य उनका क्या कर्तव्य है ना, एकमात्र उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए। और विशेष रूप से म्रियमाणस्य सर्वथा, कि जो मरने की स्थिति में है ना, जो मरने वाला हो उसके लिए क्या कर्तव्य है। तो कोई सोच सकता है, हम विचार कर सकते हैं, और सामान्यतः लोग देखते भी हैं, समाज में विचार करते हैं कि राजा परीक्षित की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तो हमें क्या विचार करने की आवश्यकता, हमें ज़रूरत थोड़ी है ना। हमारी तो बहुत अभी समय है, अभी तो हम जवान हैं, है ना, अभी तो बुढ़ापा बहुत दूर है तो इसलिए अभी हमें क्या विचार करना, हमारी तो मृत्यु नहीं होने वाली। लेकिन ये मूर्खता है वास्तव में ऐसा सोचना, है ना, क्योंकि हम देख रहे हैं कितने लोगों की जो है मृत्यु हो गई, है ना। ये इन पिछले सालों में कोरोना में कितने लोग चले गए, हमारे सब रिश्तेदार, है ना, बहुत सारे सब लोग, उसमें सभी प्रकार के बच्चे, बूढ़े, वृद्ध,
है ना, वो जवान सब प्रकार के लोग गए। ऐसा नहीं कि जो है बुढ़ापे में ही केवल मृत्यु आएगी, मृत्यु की कोई निश्चितता नहीं है, कभी भी किसी भी क्षण जो है आ सकती है ना। बहुत सारे भक्त भी जो हैं चले गए, है ना, बहुत सारे सन्यासी भी चले गए कोरोना काल में, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, इसको कोई भी जो है टाल नहीं सकता। ये सोचना वास्तव में मूर्खता है ना। इसलिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे ओस्ट्रिच का, है ना, शुतुरमुर्ग जो होता है, तो जब शेर आता है उसका शिकार करने के लिए तो वो क्या है, अपना मुंह जो है ज़मीन में डाल लेता है नीचे तो सोचता क्या है कि मैं शेर को नहीं देख रहा हूँ, तो उससे मृत्यु जो है नहीं आएगी, चली गई वो मृत्यु लेकिन शेर तो आता है और उसको ले जाता पकड़ के है ना। तो इस भौतिक जगत में हम सब इस प्रकार से करते हैं अपनी मूर्खता बस, है ना, उसको टालने का, देखने का। मृत्यु की बात मत करो, मृत्यु अच्छी बात करो, मृत्यु की बात क्यों करते हो ये अपशकुन बात क्यों कर रहे हो, है ना, मृत्यु की बात मत करो, कुछ अच्छी बात चर्चा करो जो है लेकिन वो सत्य है, हम मरने वाले हैं कल जो है ना। किसी को बताएंगे कि तुम मरने वाले, तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, बोले क्या आप क्या बोल रहे हो भाई, है ना। लेकिन ये सत्य है वास्तव में, है ना। पता नहीं है, अभी आप प्रोग्राम से जाएं और रास्ते में कुछ हो जाए है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए खैर, है ना, लेकिन कुछ भी हो सकता है, कोई उसकी जो है निश्चितता नहीं है ना। कभी भी कोई भी कुछ भी, कोई स्थिति निश्चित नहीं है। तो इसलिए बताया गया कि एक व्यक्ति को वास्तव में हमेशा जो है ये सोचना चाहिए। इसलिए एक साधनावस्था में जो व्यक्ति है उसको बताया गया कि एक साधक क्या सोचता है कि मैं बस मरने ही वाला हूँ, है ना, बस अगले क्षण जो है मेरी मृत्यु होने ही वाले, तो ही क्या होगी, उसकी साधना गंभीरता से चल पाएगी। अगर वो सोच रहा है कि नहीं अभी तो बहुत समय है, तो फिर क्या विचार करेगा, ठीक है अभी गंभीर होने, आराम से गंभीर होंगे, है ना। भक्ति में भी तो बहुत समय, धीरे धीरे भक्ति करेंगे, है ना, आराम से चलेंगे। अभी 1 माला, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना, 2-4 साल में फिर 16 माला पे आएंगे, कोई समस्या नहीं है, लंबी आयु है, इतनी जल्दी क्या है अभी तो है ना। लेकिन हमें समझना है कि कोई भी निश्चितता, किसी भी क्षण जो है हम, और मृत्यु आना बहुत निश्चित, बहुत संभव है ना, आना ही है। कई बार तो लोग जो है उसको भी स्वीकार नहीं करते, सोचते कि नहीं हम तो मरेंगे ही नहीं, है ना, हमारी तो नहीं आएगी नहीं, है ना। वो भी एक प्रकार का आश्चर्य बताया गया। महाभारत में पूछते हैं, है ना, यक्ष युधिष्ठिर महाराज से कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर महाराज बताते हैं ये कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, अहन्नी अहन्नी भूतानि गच्छन्ति यमालयम, कि हर दिन जो है, हर रोज बहुत सारे लोग गच्छन्ति यमालयम, यम के लोक में प्रवेश कर रहे हैं, है ना, लेकिन फिर भी जो शेष बच गए, शेषा स्थावरा मिच्छन्ति, वो क्या सोचते, किम आश्चर्य मतपरम, है ना, जो शेष बचे हैं वो सोचते नहीं हमारा तो नंबर नहीं आएगा, है ना, हमारा नंबर कभी भी जो है नहीं लगा। लेकिन पता नहीं, हमें कभी भी हम जानते नहीं हैं कि कब किस समय जो है काल हमारी जो है किस घड़ी प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी कोई निश्चितता नहीं है, किसी भी क्षण आ सकती है ना। आपको आश्चर्य नहीं होगा लेकिन एक बार एक पिता ने अपने घर के लिए जो है सब्जी खरीद के लाए, है ना, पालक, तो पालक खरीद के लाए, उसको जो है फ्रिज में रख दिया, है ना, वो फ्रिज में रख के, और सुबह फिर उनकी पत्नी ने उसी पालक की सब्जी बनाई, है ना, और उसी फ्रिज में एक्चुअली वो पालक के नीचे जहाँ पर पालक रखी थी, तो उसके नीचे एक उसमें पात्र में दही भी रखा हुआ था, है ना। तो वो दही सुबह जो है सबको उन्होंने सर्व किया, पिता ने भी लिया, माँ ने भी लिया, उनके बच्चों को भी दिया। तो वास्तव में था क्या, वो पालक की गड्डी में जो है एक कोबरा नाग था, सांप, है ना तो वो सांप क्या हुआ, वो उसमें उसको फ्रिज में रखा और दही में वो गिर गया वहाँ पर, है ना, दही में गिर गया, और वो दही फिर सुबह जो है सबको उन्होंने दे दिया। तो पिता उसको ले करके और ऑफिस चले गए, ऑफिस में मृत्यु हो गई, बच्चे जो है स्कूल चले गए, वहाँ उनकी मृत्यु हो गई, माँ की घर में इधर मृत्यु हो गई है ना। एक क्षण के अंदर जो है पूरा घर परिवार समाप्त हो गया, है ना। तो ऐसे किसी भी क्षण जो है अचानक से कुछ भी हो सकता है ना। लेकिन हम उससे अनजान हैं, हम बिल्कुल उसको देखना ही नहीं चाहते हैं, नज़रअंदाज, इंद्रिय भोग में लगे हुए हम नज़रअंदाज करने का प्रयास करें कि नहीं हमारी तो मृत्यु नहीं आएगी। तो इसलिए हमें समझना है कि बुढ़ापे की प्रतीक्षा हमें नहीं करनी है ना। इसलिए राजा परीक्षित बता रहे हैं कि वास्तव में ये श्लोक में उसका गहन अर्थ दे रहे हैं कि बूढ़ा व्यक्ति कौन है ना। बूढ़ा व्यक्ति ऐसा नहीं कि उम्र से कोई बूढ़ा होता है, किसी की 70 साल में उम्र, सामान्यतः हम सोचते हैं 70 साल उम्र है तो वो बूढ़ा व्यक्ति है
है ना। कोई 20-25 वर्ष का है तो उसको हम जवान सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, म्रियमानस्य सर्वथा, जिसकी मृत्यु होने वाली है वास्तव में, जो मृत्यु के नज़दीक है वो क्या है, बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो वृद्धावस्था में है। तो हम सब वृद्धावस्था में है ना, क्योंकि किसी भी क्षण शरीर हमें छोड़ना पड़ सकता है। भगवान भगवता में बताया, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है ना। वो सत्य, ये परम सत्य है, इसको हमें स्वीकार करना ही है, इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसको अगर हम नज़रअंदाज करेंगे तो बार बार हमें ये जन्म मृत्यु को ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे मृत्यु को तो, और स्वीकार कर लेंगे, और स्वीकार करके उसकी अगर तैयारी करेंगे, है ना, कि किस प्रकार से हमें मरना है, तो फिर जन्म मृत्यु के चक्र को भी हम रोक सकते हैं। जो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में हम भ्रमण कर रहे हैं उसको हम रोका जा सकता है ना, रोक सकते हैं उसको। एक कथा भी आती है कि एक बार भगवान बुद्ध जो है एक स्थान पर ऐसे जा रहे थे, भ्रमण कर रहे थे, एक गांव से होकर गुजर रहे थे। तो उस गांव में एक विधवा महिला थी और उसका एक पुत्र था। तो अचानक से उस पुत्र की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो बहुत आसक्ति थी अपने पुत्र से, छोटे पुत्र से उसको। तो वो विलाप करने लगती है और प्रयास करती है कि मेरा पुत्र किसी प्रकार से जो जीवित हो, है ना। अलग अलग वैद्य के पास वो सब लेकर के जाती है उसको कि किसी प्रकार से आप इसको जो है जीवित कीजिए। तो सब लोग तो देख पा रहे थे कि ये तो मर गया है, कैसे संभव है। तो कोई उसको बताते हैं कि यहाँ पर पास में जो हैं भगवान बुद्ध आए हुए हैं, तो आप उनके पास ले जाइए, वो महात्मा हैं, सिद्ध हैं, वो कुछ कर सकते हैं, हो सकता है ना। तो वो गई, उनके पास लेकर के गई और उन्होंने कहा कि मेरा ये पुत्र है तो इसको आप जीवित कर दीजिए। तो भगवान बुद्ध ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है ना मेरे लिए इसको जीवित करना, मैं इसको जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा कि एक ऐसे घर से कुछ जो है राई के दाने तुम लेकर के आओ जहाँ पर कि कभी भी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो, है ना। ऐसे घर से लेकर के आओ। तो वो जाती है सब एक गांव में, फिर एक गांव के बाद दूसरे गांव, सब हर एक घर का द्वार खटखटाती है, पूछती है कि आपके घर में कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो सब लोग बोलते नहीं, हमारे घर में तो मृत्यु हुई है, हमारे दादा परदादा सब जो हैं उनकी मृत्यु हो गई, सब गए हैं। तो ऐसे भ्रमण पूरा सुबह से लेकर के शाम तक वो अलग अलग गांव भ्रमण कर, लेकिन सब जगह उसको निराशा ही लगती। तो अंत में फिर उसको साक्षात्कार होता है, वास्तव में वो समझ जाती है कि जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है ना। मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी होना निश्चित है अपने कर्मों के अनुसार। तो वहाँ फिर क्या होता है, उसकी आसक्ति चली जाती है। जो पुत्र से वो आसक्ति हो रही थी कि इसको जीवित करो, है ना, मर गया है, तो वो आसक्ति उसकी चली जाती है जब उसको ये साक्षात्कार हो जाता है कि जिसका भी जन्म है तो उसकी मृत्यु होना ही है किसी भी स्थिति में। ऐसा नहीं कि वो हमेशा जीवन जीता रहेगा, है ना। लोग प्रयास करते हैं आधुनिक समय में कि हमारी मृत्यु नहीं हो और हम सारा जीवन जो है इंद्रिय भोग करते रहें, वो संभव नहीं है। तो इसलिए हमें समझना है कि हम सब जो है मृत्यु के द्वार पर खड़े हुए हैं, है ना। मृत्यु की लाइन में हम हैं, नंबर हमारा कभी भी आ सकता है ना। जैसे कत्ल खाना देखा होगा आपने, स्लॉटर हाउस, तो उसमें क्या होती है, बहुत सारी भेड़ें जो है लाइन में सब बंदी रहती हैं, एक के बाद एक का नंबर लगता है कटने का है ना। लेकिन मनुष्य में और भेड़ में अंतर क्या है कि वो भेड़ समझ नहीं पाती, वो अज्ञानता में, वो बस मज़े से वहाँ घास खाती रहती है ना, उनको डर रहता है, वो जो समझ नहीं पाती ये सब लाइन में लगे तो आखिर ये आगे की भेड़ें जा कहाँ रही हैं, इनका हो क्या रहा है। तो उसको विचार नहीं आ पता कि मैं भाग लूँ यहाँ से है ना। लेकिन मनुष्य वो विचार कर सकता है, वो उसके अंदर चिंतन आ सकता है कि भाई सब लोग जो हैं मरना है, तो क्या मुझे भी ऐसे ही मर जाना है बस इंद्रिय भोग करके, और है ना। इस प्रकार की मृत्यु तो कोई वो मृत्यु नहीं है, ऐसे ही जीवन को बस गवा देना व्यर्थ, है ना। आए और चले गए तो उसका तो कोई महत्व नहीं है ना। पशु जीवन की तरह हम आए और पशु जीवन की तरह जीवन व्यतीत करके चले गए, सिर्फ खाना पीना सोना इसी में लग करके, तो वो जीवन मनुष्य जीवन की कोई महत्ता नहीं है ना। तो जानवर को विचार नहीं है, लेकिन मनुष्य विचार कर सकता है, चिंतन वास्तव में कर सकता है और उसकी तैयारी कर सकता है ना। तो इसलिए राजा परीक्षित बता रहे हैं किस प्रकार से हमें तैयारी करनी चाहिए, हम उनका अनुसरण करते हुए, क्योंकि राजा परीक्षित भगवान के महान भक्त हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम उनके माध्यम से इस जगत में सुखदेव गोस्वामी ने जो है सारे जगत के कल्याण के लिए प्रकट किया, महान उपदेश दिया,
तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हम शिक्षा उनके जीवन से वास्तव में ले सकते हैं अपने जीवन में, कि हमारा सबका भी, हम भी उसी लाइन में रहें, है ना, मृत्यु के नज़दीक ही हैं और किसी भी समय किसी भी क्षण कोई निश्चित नहीं है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, तुरंत हमें जो है प्रयास करना चाहिए। जैसे राजा परीक्षित को जब पता चला कि 7 दिन बाद बस होने वाली है, तो उनको तो पता चल गया था, शिलपाद बताते हैं, लेकिन हमें तो पता भी नहीं है कि अभी अगली घड़ी क्या होगा, है ना, उसकी कोई निश्चितता नहीं है। हो सकता है कि हम सब जिए, है ना, 50-100 साल जो है लोग जी भी सकते हैं, और हो सकता है कि नहीं भी हो, वो कोई निश्चितता नहीं है। तो इसलिए हमारे लिए तो और सोचनीय विचार है ना, और गंभीरता से वास्तव में हमारे लिए तो विचार करने की आवश्यकता है कि हमें तो पता ही नहीं है ना। जब उनको पता था तो कितना गंभीरता से उन्होंने विचार किया, क्योंकि बुद्धिमान थे, है ना। भक्ति का अभ्यास उन्होंने किया, भक्ति का अभ्यास नहीं किया होता तो क्या ऐसे विचार नहीं आते। भक्ति का अभ्यास नहीं किया होता तो क्या विचार आता, किसी को अगर पता चलता कि आपकी भाई मृत्यु होने वाली है, तो क्या करते फिर वो, जी भर के बस अभी बहुत कम समय बचा है, एंजॉयमेंट कर लो, है ना। जैसे आपने कुछ फिल्मों में देखा होगा, उसको अचानक से पता चल जाता है कि हाँ अभी कुछ समय के बाद तुम्हारी मृत्यु होने वाली है ना, हीरोइन को पता चल गया, तो फिर जी भर कर बस आनंद उठाते हैं जीवन का। वो और एक प्रकार की मूर्खता है ना। तो पता चल गया तो अभी उसको छोड़ो भोग को, उसमें अब क्या आनंद रहा। मान लीजिए कोई कल फांसी पे लटकने वाला है, कल उसको फांसी की सज़ा दी जाने वाली है, और उसके घर के परिजन सब जाएं एक दिन पहले और बोलें कि बताइए क्या इच्छा आपकी जो है ना, आपको क्या खाना है, गुलाब जामुन खाना है, रसगुल्ले खाना है और क्या आपको जो है एंजॉयमेंट करना है, तो सब मैं आपकी आवश्यकता पूरी करूँगा। उसको क्या आनंद आएगा उसमें, है ना। उसको पता है कल तो मुझे फांसी दी जाएगी, जो है कल लटका दिया जाएगा, कल मैं मर जाऊँगा, तो कोई महत्व है क्या उसका, कोई भी महत्व नहीं। तो इस प्रकार से वो विचार जो है मूर्खतापूर्ण। तो ये विचार हमें इस प्रकार से करना है, जैसे राजा परीक्षित ने जो तुरंत सब कुछ त्याग करके और क्या किया, उन्होंने ऋषि मुनियों के पास जो है चले गए, गंगा के तट पर, है ना। सुखदेव गोस्वामी से जिज्ञासा की कि क्या मेरा कर्तव्य, क्या मुझे जो है अभी करना है, बताइए अब, है ना। मृत्यु के नज़दीक हूँ मैं, मृत्यु के द्वार पर जो है खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे क्या करना है। क्योंकि उससे पहले उन्होंने पूछा था दूसरे बहुत सारे सब ऋषि मुनियों से, तो किसी ने बताया आप योग कीजिए, किसी ने बताया ध्यान लगिए, ध्यान कीजिए। तो राजा परीक्षित तो भगवान के भक्त थे, बुद्धिमान थे, तो इसलिए वो समझ गए ये सब क्या बकवास चीज़ें बता रहे हैं, है ना। 7 दिन तो बचे हैं, 7 दिन में कहाँ मैं योग कर पाऊँगा, कहाँ मैं ध्यान लगा पाऊँगा। ध्यान लगाने के लिए बरसों बरसों जो चाहिए, है ना, यम नियम आसन जमाने के लिए, तो आसन जमाने के लिए कई साल जो हैं बीत जाते हैं, क्योंकि ये विधि वर्तमान समय के लिए नहीं है ना। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आधुनिक समाज में भी बहुत सारे लोग जो हैं भ्रमित होते हैं, वो ये सब विधियों को स्वीकार कर लेते हैं, अपना लेते हैं, जो कि संभव ही नहीं है ना। क्योंकि ध्यान योग कृत्य अध्याय तो विष्णु सतयुग में ध्यान किया जाता था, वहाँ पर संभव था उस समय, उस अवस्था में लोग आयु अधिक होती थी, सक्षम होते थे। फिर त्रेतायाम यजतो मखे, त्रेता युग में यज्ञ किया जाता था, बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे। लेकिन कलयुग में वो भी संभव नहीं, क्योंकि शुद्ध ब्राह्मण नहीं है कलयुग में, जो है यज्ञ करने के लिए शुद्ध स्थिति नहीं है, कोई भी सामग्री शुद्ध नहीं है ना। कलयुग में तो ऐसे ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते करते जब उनको गला उनका सूख जाता तो फिर यज्ञ की अग्नि से ही बीड़ी सिगला के और उसको ही पी लेते हैं वो, है ना। एक हाथ से जो है आहुति भी जल रहे हैं ओम स्वाहा, और बीड़ी भी फूक रहे हैं, ये ऐसे तो यज्ञ करते हैं। तो ये कोई यज्ञ होगा फिर, ऐसे कोई भगवत प्राप्ति होने वाली है उस यज्ञ करने से, है ना, संभव नहीं है। इसलिए कलयुग में तो बुद्धिमान थे वो, इसलिए उसमें वो नहीं फंसे, है ना। राजा परीक्षित वो विधियों में नहीं फंसे। तो सुखदेव गोस्वामी भी भगवान के भक्त थे, है ना। सुखदेव गोस्वामी और वो आत्म साक्षात्कार किया, इसलिए उनको योगी नाम परम गुरु, क्या आप क्या सभी योगियों के भी जो हैं गुरु हैं, परम गुरु हैं आप जो हैं। तो जब उनका आगमन होता तो उनसे फिर ये जिज्ञासा कि आप बताइए मेरा जो है क्या कर्तव्य है, और सभी का, सारे समाज के लोगों का क्या कर्तव्य है, क्योंकि सब लोग भी इसी के मार्ग पर हैं। आज नहीं तो कल उनको जो है मेरी स्थिति में ही आना है ना, उनको भी मृत्यु के पास जो है आना है। तो क्या उनका कर्तव्य, तो फिर सबके कल्याण के लिए जो है सुखदेव गोस्वामी बताते, तो प्रशंसा करते हैं राजा परीक्षित के ये प्रश्न की जो है प्रशंसा करते हैं, है ना, कि आपने जो प्रश्न पूछा है बरियानेस्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है ना, और ये सारे समाज के कल्याण के लिए, कृतो लोक हितम नृप, है ना, सारे मानव समाज के कल्याण के लिए आपने
प्रश्न किया है, सबका इससे कल्याण होगा। तो बाद में फिर बताते हैं कि क्या करना चाहिए, है ना, जो मृत्यु के द्वार पर है उसको क्या करना चाहिए। तो बताते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यचिता भयम, यानी 3 चीज़ें बताते हैं राजा परीक्षित। और जो सबसे महत्वपूर्ण है इस श्लोक में भगवान जो है उसी के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, जो कि भागवतम में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो क्या चीज़ें हैं, सुखदेव गोस्वामी बता तस्मात् भारत सर्वात्मा, कि हे भारत, क्योंकि भरत वंश से जो है संबंधित है राजा परीक्षित कि जो पूर्वज हैं वो भरत वंश से आ रहे हैं, तो इसलिए उनको भरत वंश के रूप में, उस वंश के रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और जो मृत्यु के द्वार पर है, नज़दीक है, उसको क्या करना चाहिए। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, जो भगवान है, जो ईश्वर है ना, वो कौन है, हरि, है ना, कृष्ण विष्णु, उनके बारे में क्या करना चाहिए। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यचिता भयम, अगर कोई मृत्यु के भय से मुक्त होना चाहता है ना, हम सब भयभीत हैं, सबको भय है ना, आगे क्या होगा, अभी मृत्यु आ जाए तो सबको भय लगेगा, है ना, सब यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, पता लगे बम फूटने वाला है, सब भाग जाएंगे खड़े होके, है ना मृत्यु से। वो अभी हम कह रहे हैं, लेकिन जब पता लग जाए वास्तव में कि रखा हुआ है कहीं पर, है ना, दिख जाएगा अगर टक टक बज रहा है, जब बम ही बज रहा है भाई, चलो, है ना, कोई भी नहीं रहेगा यहाँ पर। हो सकता है मैं भी यहाँ से उठ के भाग जाऊँ, मैं भी नहीं है ना। तो क्योंकि भय है ना, वो साक्षात्कार हम नहीं कर पा रहे कि अभी अभय नहीं हुए मृत्यु से हम, है ना, भयभीत हैं हम सब। तो अभय होने के लिए क्या बताया जा रहा है, राजा परीक्षित श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यचिता भयम, अगर कोई मृत्यु के भय से और विशेष प्रकार से भौतिक जगत में जितने भी जो हैं भय हैं, सबसे अभय होना चाहता है वो, तो उसको क्या करना चाहिए, श्रवण, है ना, सबसे पहले श्रोतव्य, भगवान के बारे में उसको सुनना चाहिए, क्योंकि सुनेगा तो सुनने का फिर अगला फल क्या होगा, परिणाम क्या होगा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, वो कीर्तन कर पाएगा, है ना। प्रथम सुनना, सुनने से फिर वो कीर्तन करेगा, और कीर्तन का फल क्या होगा, कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे, जब कोई व्यक्ति कीर्तन करता है तो कीर्तन का फिर स्वाभाविक परिणाम क्या है, भगवान का स्मरण करना, है ना, भगवान का फिर उससे स्मरण भी अपने आप स्वाभाविक रूप से आएगा। तो ये 3 चीज़ें बता रहे हैं, जो कि ये 3 चीज़ें जो हैं प्रहलाद महाराज ने भी बताई भागवतम में, है ना। नवविधा भक्ति के 3 अंग हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो उसमें भी प्रहलाद महाराज भी बता रहे हैं, है ना, कि अगर मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करना है तो श्रवण कीर्तन, ये जो विधि है, इस विधि को पालन करना चाहिए, है ना। श्रवण कीर्तन, और किसके बारे में, श्रवण कीर्तन विष्णु, भगवान के बारे में, हरि के बारे में हमें जो है श्रवण कीर्तन करना है ना, और किसी के बारे में नहीं, है ना। लोग सोचते हैं श्रवण कीर्तन, कई बार समझ नहीं पाते, है ना। हाँ, श्रवण कीर्तन करना है ना, ठीक है, तो अपने मन से जो है कुछ भी श्रवण कीर्तन चालू कर देते हैं ना, देवी देवताओं के बारे में भी श्रवण कीर्तन करते रहते हैं। कई बार लोग हम देखते हैं माला भी जब भी जहाँ से ले जाते हैं, माला लेकर जाते हैं, तो लगता है कि ये सब माला ले जा रहे हैं तो हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करेंगे जरूरी नहीं है वो हरे कृष्ण मंत्र का ही जप करते हो, है ना। माला लेकर जाते हैं, उस पर जो है दुर्गा जी के नामों को जप कर रहे हैं, तो और कोई देवता के नाम जप कर रहे हैं, उस पर जो है हो सकता है इंसानों के नाम का भी जप करें, बहुत सारे लोग जो है ना, साईं बाबा के नाम का भी जप करते होंगे, पता नहीं उस पर जो है, तो वो तो फिर जप करना मतलब इंसानों को तो माला का भी अपमान है फिर उसमें तो है ना, माला लेकर के जो है कोई इंसान के नाम का जप करना उस पर जो है तो इस प्रकार से, क्योंकि वो सोचते हैं हाँ ठीक है सभी जो है एक ही है, भगवान है, हाँ सभी भगवान ही हैं, नहीं, तो इसलिए स्पष्ट रूप से जो है बताया, क्योंकि कलयुग में हम सब क्या बहुत मंद हैं, है ना, मंदा सुमंद मत हो, तो इसलिए बहुत शास्त्र में स्पष्ट बताया कि किसका आपको श्रवण कीर्तन करना है ना। ऐसा नहीं कि आप मन से बस करना है, भगवान हरि का आपको करना है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, है ना। यहाँ पर बताया हरि जो सबके ईश्वर हैं, सबके भगवान हैं, उनके बारे में श्रवण कीर्तन और स्मरण करना। तो ये जो है फल यहाँ पर बताया कि अगर मृत्यु के समय, अंत समय में अगर हम जो है भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, कि भगवान का नाम आए हमारी जीवा पर स्वाभाविक रूप से, है ना, वो नाम आना अर्थात वो कब होगा, उसके साथ स्मरण भी होना चाहिए, उसमें भी 2 गहराई थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण है ना। हो सकता है कि कई बार आर्टिफिशियल रूप से व्यक्ति सोचे कि नहीं मैं नाम ले लूँगा, है ना, लेकिन स्मरण अगर आपको नहीं आया, स्मरण का अर्थ है कि वहाँ पर भगवान के लिए भावना होनी चाहिए, प्रेम, अगर वो नहीं है, वो तो अभ्यास से ही आएगा, जीवन भर अगर अभ्यास नहीं किया तो वो संभव नहीं है किसी भी स्थिति में,
तो हो सकता है कि आप नाम एक बार आपने बस नाम ले लिया और मरते समय तो फिर आपको कुछ ही स्मरण रहा, है ना। स्मरण तो भावना तो दूसरी ही है आपकी, तो वो नाम लेने का फिर कोई ऐसे इस प्रकार से लाभ नहीं होगा। लोग उदाहरण देते ना, सोचते हैं अजामिल ने भी नाम लिया था, देखो अजामिल ने मृत्यु के समय एक बार नाम ले लिया और उससे उसका कल्याण हो गया। तो हम भी क्या करेंगे, जीवन भर भोग करेंगे, इंद्रिय भोग अच्छे से, है ना, और अंत समय नाम ले लेंगे, है ना, तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। नहीं, वो संभव नहीं है ना। इसलिए बताया कि ऐसे विशेष उदाहरण से हमें शिक्षा लेनी चाहिए, ना कि उन उदाहरणों की हमें नकल करने की आवश्यकता है ना। वो नकल करने के लिए नहीं बताया गया, कैसे हमें शिक्षा लेनी है कि ठीक है वो ब्राह्मण था, उसको पतित हो गया वो, है ना, कुछ गलत कारणों से उसका पतन हो गया, लेकिन फिर भी भगवान ने उसको कृपा दी कि अंत समय भगवान की स्मृति से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसको जो है स्मरण हुआ मृत्यु के समय जब यमदूत लेने आए, है ना। तो उससे ही सिर्फ उद्धार नहीं हुआ उसको वहाँ पर तो भगवान ने सिर्फ बचाया, मृत्यु के समय वहाँ पर बचाया, और बचा करके फिर भगवान अवसर देते हैं। तो जब उसको साक्षात्कार हो जाता है कि अभी मुझे जो है भगवान ने बचाया, क्योंकि यमदूत उसको वहाँ पर दिखाई दे रहे थे, है ना, तो भयभीत था, वो डरा हुआ था, डर करके उसने जो है वहाँ पर पुकारा, कोई भगवान का उसने नाम नहीं लिया था। और इतना आसान नहीं, क्योंकि मृत्यु के समय बताया इतना कठिन स्थिति होती है, सब आचार्यगण बता रहे हैं, व्यक्ति बहुत भयभीत होता है, डरा हुआ होता है ना। तो कैसे हम जो है भगवान का नाम ले पाएंगे, भगवान का स्मरण कर पाएंगे। स्वाभाविक स्थिति में ही लोग भगवान का स्मरण नहीं कर पाते हैं, है ना, हम देखते हैं। तो कैसे संभव है कि मृत्यु के समय भगवान का जो है स्मरण हो, इतनी कठिन अवस्था में, यहाँ पर कि इतना कष्ट होगा, बहुत कष्टमय अवस्था बताई गई है। इसलिए आपने सुना भी होगा कई बार तो लोग जो है मृत्यु से इतना भयभीत हो जाते हैं कि उनको जो है वो टॉयलेट बाथरूम भी कर देते हैं लोग जो है ना। तो ये स्थिति, क्योंकि वहाँ पर बहुत भय होता है, तो वो संभव नहीं है कि हम उस समय ले पाएंगे नाम। जब स्वाभाविक अवस्था में कोई व्यक्ति स्वस्थ है, उस अवस्था में नहीं ले पा रहा है, तो फिर उस समय में कैसे संभव है, वो तो संभव ही नहीं है ना। इसलिए जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ बुढ़ापे में हम भक्ति करेंगे, नाम लेंगे, वो सब कोई उनका कुछ भी होने वाला नहीं है। अभी आप नहीं कर पा रहे हैं, अभी नहीं ले पा रहे हैं जवानी में, तो फिर बुढ़ापे में आप क्या ले पाएंगे। इसलिए आचार्य हैं महाराज कुलशेखर, वो बता रहे हैं कि जब अभी मैं स्वस्थ हूँ, है ना, मेरी अवस्था अच्छी है, शरीर मेरा साथ दे रहा है, तो इस अवस्था में मेरा मन पूरी तरह से क्या है, आपके स्मरण में लग जाए, है ना। आप ऐसी मुझ पर, क्योंकि जब वृद्धावस्था आएगी तो उस अवस्था में तो क्या होगा, कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। जब वृद्धावस्था आएगी, प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्ते, है ना। मृत्यु के समय तो क्या होगा, पूरा गला जो है कफ बात पित्त, बुढ़ापे में लोग देखते हैं ना, हम खांसते रहते हैं वृद्ध, तो वो अवस्था में क्या फिर भगवान का हम नाम ले पाएंगे, उठ नहीं पाएंगे, है ना, उस अवस्था में। तो इसलिए वो आचार्य बता रहे हैं कि अभी जब मैं तंदुरुस्त हूँ तो आप, मेरा मन आपके चरणों में पूर्ण रूप से लग जाए, क्योंकि अंतिम समय में तो ये संभव नहीं है कि उस समय आपका स्मरण होगा, है ना, क्योंकि उस समय बहुत दयनीय स्थिति होती है। तो इसलिए प्रहलाद महाराज बहुत महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं ना, कुमार आचरित प्राज्ञो। और शिलपाद भी यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं, श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर सारा जीवन कृष्ण भावना का अभ्यास नहीं किया है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। इसलिए प्रहलाद महाराज क्या बताते, कुमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, कि प्रारंभिक अवस्था से, है ना, हमें वास्तव में 5 वर्ष की अवस्था से जो है भक्ति करनी चाहिए, वो बताया गया है ना। लेकिन कलयुग में इस प्रकार से स्थिति नहीं है, सबको जो है समझ बाद में ही आती है ना। हो सकता है कि किसी को बाद में पता चला, भक्ति का ज्ञान हुआ, तो कोई बात नहीं, उस समय से भी हम शुरुआत कर सकते हैं। किसी को अपनी 60 साल की अवस्था, वृद्धावस्था में पता चला कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य तो भक्ति करना है, तो उस समय से भी हम प्रयास कर सकते हैं, है ना। लेकिन उसमें फिर बहुत तीव्रता से हमें प्रयास करना होगा, और तीव्रता से, ज़्यादा तीव्रता चाहिए, है ना, क्योंकि समय कम है। आगे के जो है समय हमारा बीत गया है, तो वो समय हमने इंद्रिय भोग में व्यर्थ गवा दिया, है ना। बहुत सारे अनर्थ हमने जो है इकट्ठे कर लिए हैं, अपनी चेतना में विष घुल लिया है, काम क्रोध लोभ मोह अलग अलग प्रकार के सब अनर्थ प्रवेश कर गए हैं। तो उनको पहले तो हमें हटाना पड़ेगा, फिर हमें भक्ति में उसको अच्छे से लगना पड़ेगा। तो और ज़्यादा ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। एक अगर किसी को अवसर प्राप्त हो रहा है अपनी बाल्यावस्था से ही,
तो बहुत अच्छे से वो जीवन भर अभ्यास कर सकता है और स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम होगा कि अंत समय में उसको फिर भगवान का स्मरण होगा। और अंत समय भगवान का स्मरण होना मतलब भगवान कह रहे हैं मेरे भाव को मद भावम प्राप्त करता है। तो मेरे भाव को प्राप्त करना अर्थात इसका अर्थ ही नहीं कि वो भगवान बन जाएगा, है ना। वो मायावादियों की सोच है कि मेरे भाव को मतलब हाँ हम भी भगवान बन जाएंगे। भाव को प्राप्त करना मतलब जिस प्रकार से भगवान के अंदर गुण है ना, वही गुण हमारे अंदर आ जाएंगे। भगवान के अंदर जिस प्रकार से दया का गुण है ना, भगवान जो हैं दयालु हैं, भगवान सहनशील हैं, बहुत सारे भगवान के गुण समुद्र हैं, भगवान के अनंत जो हैं गुण बताए गए हैं। तो वो सारे गुण हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। भगवान आनंदमय हैं तो वो हमारा जीवन भी जो है पूर्ण आनंद से परिपूर्ण हो जाएगा। तो इस प्रकार से भगवान के भाव को प्राप्त करना अर्थात भगवान के गुणों को हम प्राप्त करेंगे, है ना। सच्चित आनंद, उस अवस्था को, आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। उसके लिए यहाँ पर जो विधि बताई जा रही है वो विधि ये क्या है कि हमें जीवन भर अच्छे से अभ्यास करना होगा। तो क्या अभ्यास करना होगा? भगवान का स्मरण करने के लिए, जिससे कि मृत्यु के समय भगवान का स्मरण आए। उसके लिए शिलपाद यहाँ पर बता रहे हैं। इसलिए तात्पर्य में शिलपाद 2 बार जो है हरे कृष्ण महामंत्र का उल्लेख कर रहे हैं यहाँ पर। तो हरे कृष्ण महामंत्र का हमें कीर्तन अच्छे से करना होगा, है ना। भगवान का जब कीर्तन करेंगे तो कीर्तन का प्रभाव क्या होगा? कीर्तन प्रभावे स्मरण स्वभावे, उसका स्वाभाविक परिणाम होगा भगवान का स्मरण होना। तो हरिनाम कीर्तन में, क्योंकि ये युग की विधि है, हरे नामानुकीर्तनम, है ना, इस युग की विधि ये बताई गई है। तो इसको हमें स्वीकार करना होगा। भगवान के नाम का हमें कीर्तन करना होगा निरंतर, है ना। हर रोज शिलपाद ने सभी के लिए, आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना, लेकिन कम से कम कलयुग में, कलयुग के अनंत से मुक्त होने के लिए हमें 16 माला बताया गया शास्त्र में आदेश कि कम से कम आपको जो है 16 माला जप करनी। और ऐसा नहीं कि बस उसको ख़त्म करना है ना, उसको अच्छे से जप करने का प्रयास करना है। तो उसका परिणाम होगा कि स्मरण भगवान का, मतलब हरे कृष्ण मंत्र जप करके वो ऐसा नहीं कि उसको कंप्लीट करना है, उससे स्मरण होना चाहिए। जो भी भक्ति की क्रियाएं हैं उसका उद्देश्य क्या है कि भगवान का हम स्मरण कर पाएँ, भगवान का हमें स्मरण हो रहा है, नहीं हो रहा है, हमारी भावनाएं शुद्ध हो रही है ना। भौतिक जगत जिसमें कि हमारी चेतना अभी जो है पूर्ण रूप से डूबी हुई है, तो उससे हम निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं, है ना, वो हमें देखने की आवश्यकता है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शिलपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि कौन भगवान का जो है स्मरण अच्छे से कर पाएगा। पूरी विधि क्या है, प्रक्रिया जुड़ी हुई है ना। जो कीर्तन करेगा वो भगवान का स्मरण कर पाएगा। अगर कोई कीर्तन नहीं कर रहा है तो भगवान का स्मरण संभव नहीं होगा, है ना। वो फिर ऐसा व्यक्ति अपने आप को धोखा दे रहा है। और कीर्तन करना है तो कीर्तन कैसे करना है, उसके लिए शिलपाद यहाँ पर समझा रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु विधि देते हैं कीर्तन करने की। कौन कीर्तन कर सकता है भगवान के नामों का, है ना। कीर्तन वही व्यक्ति कर सकता है जिसने पूर्ण रूप से अहंकार को त्याग दिया है, जिसने अपने अंदर जो है विनम्रता को विकसित कर लिया है ना। इसलिए बताया जा रहा है तृणादपि सुनिचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि, है ना। हर समय निरंतर जो है कीर्तन कौन व्यक्ति कर सकता है? जो कि अपने आप को सोचा तृणादपि सुनीचेन, है ना, एक तृण से भी जो है अपने आप को नीचे मान रहा है, ऐसी जिसके अंदर भावना है ना। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ सिर्फ बाहरी अर्थ है, इतना ही नहीं है ना। तृणादपि सुनीचेन, विनम्रता लाने का अर्थ, वास्तविक अर्थ क्या है? विनम्रता, लोग सोचते हैं विनम्रता मतलब व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए बाहरी रूप से, है ना, सबको जो है बिल्कुल नमस्कार करे, विनम्र करे, क्रोध नहीं करे, है ना। ये विनम्रता का एक केवल बाहरी अर्थ है ना। उसका आंतरिक जो अर्थ है विनम्रता का, विनम्रता अर्थात जो है भगवान के पूर्ण शरणागत होना, भगवान के उपदेशों को यथारूप जो है स्वीकार करना अपने जीवन में, एज इट इज़। भगवान जैसा बता रहे हैं वैसा ही हमें उसको स्वीकार करना है। उसमें कुछ भी जो है अपना कुछ मिलाना नहीं है, कुछ जोड़ना नहीं है ना। अपने आप को बहुत भगवान से ज़्यादा हमें स्मार्ट समझने की आवश्यकता नहीं करनी है कि नहीं कुछ मैं जो है भगवद्गीता में अपना कुछ विचार लगा सकता हूँ, है ना, समय के अनुसार। नहीं, भगवान ने जो है सब कुछ परफेक्ट, क्योंकि भगवान पूर्ण है। भगवान कभी भी जो है अपूर्ण चीज़ नहीं दे सकते। भगवान पूर्ण है तो हमें पूर्ण ज्ञान, पूर्ण व्यवस्था, सब कुछ भगवान ने दिया। उसको बस हमें जैसे का तैसा वैसा ही उसको स्वीकार करना है ना। भगवान जो भी भक्ति की विधि बता रहे हैं, सुबह उठना है ना, मंगल आरती करनी है, 16 माला जप करना है, 4 नियम
पालन करना है तो वो एज इट इज़ हमें करना है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि हाँ नहीं ऐसे कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं, वो कुछ भी हमें अपना लगाने की तो इसको क्या कहा गया है, इसको कहा गया विनम्रता वास्तव में, कि हम अपना अहंकार जो है छोड़ रहे हैं, भगवान की बात को यथारूप हम मान रहे हैं, है ना। तो ऐसा व्यक्ति फिर कीर्तन कर पाए। और दूसरा इसका अर्थ क्या है, भोग को छोड़ना, है ना। तो ये भी विनम्रता का अर्थ है कि भगवान जो है स्वामी हैं, हम उनको स्वीकार करें, क्योंकि अगर ये समझ रहे हैं कि भगवान ही एकमात्र स्वामी भोक्ता है तो फिर हम जो सेवक हैं तो स्वामी की चीज़ को कैसे हम भोग कर सकते हैं, वो दीनता होगी। स्वामी की चीज़ को हम जो है भोग कर रहे हैं, स्वामी जब नहीं है, है ना। जैसे कई बार देखो नौकर, मालिक कहीं बाहर गए तो नौकर फिर जो है उनके आसन पे बैठेगा, वो आनंद लेगा, तो वो तो फिर इसका अर्थ है कि वो सेवक का कर्तव्य में नहीं है ना। वो दिखाने के लिए बस सेवा जो है कर रहा है जब स्वामी है तो, है ना। और पीठ पीछे तो फिर वही घर का राजा बन के आनंद ले रहा है। तो भोग को छोड़ना वास्तव में, है ना, ये दीनता है। वास्तव में समझना कि भगवान जो है स्वामी हैं, सारे जो भी भोग हैं वो सब भगवान के लिए है, भगवान ही एकमात्र एंजॉयर है, भोक्ता है, मैं केवल उनकी सेवा के लिए हूँ, है ना। तो इसको कहते हैं दीनता भाव, अहंकार को हमारा जो है त्यागना, तब व्यक्ति क्या होगा, कीर्तन अच्छे से कर पाएगा। और सहनशीलता, है ना, तरोड़ीव सहिष्णुता, अर्थात कि भक्ति में जो भी समस्या आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, उनको सहन करना, है ना। भक्ति में समस्याएं आएंगी, हमें जो है कीर्तन करने में समस्या आएगी, है ना। शिलपाद यहाँ तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जप करने वाले व्यक्ति को अनेक विविधानों का सामना करना पड़ सकता है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए, जिससे जीवन के अंत में कृष्ण महत्व का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो समस्याएं आएंगी, बहुत सारी समस्या भक्ति करने में जो है आ सकती है हमें, है ना। गर्मी लग सकती है तो विचार उत्पन्न हो सकता है कौन जाएगा मंदिर अब, है ना, गर्मी में, संडे में पंखा भी नहीं है, गर्मी में बैठना पड़ेगा, पर चलो अब यहीं घर पे ही बैठते हैं, है ना, ऐसी में अपने घर में ही बैठे हैं। तो इस प्रकार से फिर क्या होगा तो ये सब क्या है, जो भी बाहरी समस्या उनको हमें सहन करते हुए भक्ति की क्रियाओं को कभी भी हमें नहीं छोड़ना है। वो निरंतर हमारी जो है कीर्तनीय सदाहरी, इसलिए चेतन हम बता रहे हैं कि वो चलती रहनी चाहिए, बाहरी परिस्थिति से उनमें कभी भी जो है रुकावट किसी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा जो है कीर्तन कर पाएगा भगवान के नामों का। और वो व्यक्ति को फिर जब इस जीवन में अच्छे से कीर्तन कर रहा है तो उसका स्वाभाविक परिणाम होगा कीर्तन का कि तुरंत भगवान का स्मरण भी होगा। और जब इस जीवन में निरंतर उसका स्मरण कर पा रहा है भगवान का, तो मृत्यु के समय भी स्वाभाविक रूप से स्मरण आएगा। और अगर ये जीवन में हम वर्तमान अवस्था में ही भक्ति में हम अच्छे से नहीं लगे हैं, तो फिर हमें अपना आकलन करना चाहिए कि संभावना नहीं है कि मृत्यु के समय जो है भगवान का नाम आएगा। इसलिए शुरुआत बताते भी कि बहुत सारे जो है उनके सब अनुयायी हैं, शिष्य हैं, तो अधिकतर लोग तो क्या है स्वर्ग जाएंगे मृत्यु के बाद, है ना, क्योंकि सब शुद्ध भक्ति में गंभीरता से नहीं लगे हुए हैं, है ना। हमारी 16 माला भी हम देखते हैं तो लोग कैसे सब करते हैं, है ना, घिसे घिसे तो 16 माला लोग जो है करते हैं, उसको अच्छे से सुनना, पूरा हरे कृष्ण महामंत्र को, भक्ति की क्रियाओं को पूरा ध्यानपूर्वक कि भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो लोग बस करने के लिए कई बार भक्ति की क्रियाएं भी हो जाती हैं, तो उस प्रकार से नहीं करना है ना। वास्तव में अगर जीवन की सिद्धि हम चाहते हैं, पुंसाम जन्म लाभ परम लाभ है अंते नारायण स्मृति, तो बहुत गंभीरता के साथ भक्ति जो है गंभीर विषय है। इसको शास्त्रों में बताया गया है जो तलवार की धार पर चलने के समान है ना। छुरस्य धारा निस्तो दुर्तया दुर्गम पतस्थत कवयो वदन्ति, कि दुर्गम जो है पथ है। तो इस प्रकार से हम गंभीरता से भक्ति में लगें और हमारा जीवन सफल हो पाएगा। ठीक है, समय की कमी है, यहाँ पर विराम देंगे। हरे कृष्णा। किसी का अगर प्रश्न है तो बाद में पूछ सकते हैं, अभी आरती का क्योंकि समय हो गया है, तो बाद में जिज्ञासा कर सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।